हमारा कुर्रे आब था। अब कुर्रे आब में हम देखेंगे जमीन पर बहने वाला पानी। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? अब जमीन पर बहने वाला पानी। जमीन के खुश्क हिस्से पर जो पानी बहता है वो जमीन पर बहने वाला पानी होता है। ये पानी मीठा होता है। कैसे होता है बच्चों? ये पानी मीठा होता है। समुद्र का पानी खारा होता है और ये पानी मीठा होता है। इसके अलावा चश्मा, ये जो तस्वीर में आपको नजर आ रहा है बच्चों, चश्मा जमीन पर बहने वाले पानी की सबसे छोटी शक्ल है और नदी जमीन पर बहने वाले पानी की सबसे बड़ी शक्ल है। चश्मे, नाले, माऊ नदियां मिलकर नदी बनती है और ये नदियों का पानी समुद्र में जा मिलता है। इसी तरह बच्चों ये जो आबशार, आबशार मतलब कुदरती तौर पर जो पानी बुलंदी से गिरता है उसे आबशार कहते हैं। आबशार भी जमीन पर बहने वाले पानी की एक शक्ल है। यह था बच्चों जमीन पर बहने वाला पानी। अब देखेंगे हम पानी बर्फ की शक्ल में। सर्द इलाकों में बादलों के पानी के कतरे जमकर बर्फ बन जाते हैं। जो हमारे ठंडे इलाके हैं, जो हमारे सर्द इलाके ना बच्चों, वहां पर पानी बर्फ की शक्ल में होता है और ये बर्फ की शक्ल में पानी एक के ऊपर एक तह में जमते जाता है। आबी बुखारात इनके ठंडे हो जाते हैं, ये बर्फ के जर्रात में तब्दील हो जाते हैं बच्चों और ये एक के ऊपर एक तह जम जाती है। बर्फ के जर्रात की तहें जमीन पर एक जमने से वो बर्फ में तब्दील हो जाती है और बर्फ की ऐसी तह एक पर एक जमने से बच्चों इनकी जसामत बहुत बढ़ जाती है। वो तह जमीन की ढलवान पर बेहद सुस्त रफ्तार से नीचे से रखती रहती है। इन्हें ग्लेशियर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लेशियर। ये सर्द इलाकों में हमको नजर आते हैं ग्लेशियर, यानी बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े जो धीरे धीरे ढलवान से सरकते हैं। इसी तरह बच्चों समुद्र में भी ना तैरने वाली बर्फ की सीलें बहुत बड़ी होती है। सीलें मतलब एक तरीके से ले लो लादी, बर्फ की बड़ी बड़ी लादी। ये समुद्र में तैरती है। इन्हें बर्फानी तोदे कहते हैं। जो ढलवान से नीचे गिरते हैं उन्हें ग्लेशियर और जो समुद्र से तैरती है उन्हें बर्फानी तोदे। जैसे कि आपको तस्वीर में ये नजर आ रहा है तोदा। अब उसके बाद हमने अभी देखा बच्चों जमीन पर बहने वाला पानी देखा, पानी बर्फ की शक्ल में देखा। अब जेर जमीन पानी। जेर मतलब नीचे, जमीन के नीचे का पानी। जमीन पर पाए जाने वाले पानी के जखायर के अलावा जमीन के नीचे चट्टानों की तहों में पानी का काफी जखीरा होता है। इसे जेर जमीन पानी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जेर जमीन पानी। ये जेर जमीन पानी कुएं, बोरवेल वगैरह के जरिए पंप करके यानी खींच के इस्तेमाल किया जाता है। कई झीलों और कुओं को जेर जमीन झरनों की वजह से पानी हासिल होता है। तो बच्चों ये था नंबर 1 जमीन पर बहने वाला पानी, पानी बर्फ की शक्ल में नंबर 2, जेर जमीन पानी नंबर 3। अब एक बार फिर देख लेंगे कि कुर्रे आब किसे कहते। तो जमीन की सतह पर पाए जाने वाला पानी, बर्फ, जेर जमीन पानी और कुर्रे हवा में पाए जाने वाले आबी बुखारात को मजमूई तौर पर कुर्रे आब कहते हैं। ये था हमारा कुर्रे आब। अब मैं आप लोगों से सवाल पूछती हूँ कुर्रे आब के बारे में। सबसे पहले मैं ये पूछूंगी कि हमारे कुल कितने बहरे आजम हैं? 5। वेरी गुड। और उनके नाम? बहरुल काहिल। वेरी गुड। बहरे हिंद, बहरे हिंद। उसके बाद बहर जुनूबी।
बहरे जुनूबी, वेरी नाइस। हाँ, बहरे हिंद, बहरे जुनूबी, बहरुल काइल, वेरी गुड। और दो और बाकी है, बहरे ओकेयानुस और बहरे आर्कटिक। ये हमारे 5 बहरे आजम हैं। अच्छा, दूसरा सवाल गौर से सुनिए। जो हमारे जमीन पर जेर जमीन पानी रहता है ना, अरे सॉरी, जमीन के नीचे जो पानी रहता है उसको हम किस तरह पंप करते हैं, किसकी मदद से निकालते हैं? वेरी गुड, बोरवेल के जरिए, वेरी नाइस। हैंड पंप की जरूरत। हैंड पंप के जरिए, वेरी गुड। और जो बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े, चलो तीसरा सवाल, बर्फ के जो बड़े बड़े टुकड़े ढलवान से सुस्त रफ्तारी से जो गिरते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्लेशियर। हाँ, ग्लेशियर। ग्लेशियर, वेरी गुड। क्या कहते हैं? वेरी गुड, ग्लेशियर। और यही लादी, यही सीले जब समुंदर पे तैरती तो उन्हें क्या कहते हैं? बर्फानी तोदे। हाँ, वेरी नाइस। फलक, जोर से बोलो। बर्फानी तोदे। वेरी गुड। क्लैप फॉर फलक, वेरी गुड जॉब। चलिए, हमने कुर्रे हजर देख लिया, कुर्रे आप देख लिया। अब हम हमारा तीसरा कुर्रा देखते हैं, कुर्रे हवा। अब हम हमारा तीसरा कुर्रा जिसका नाम है कुर्रे हवा। हवा हमारे लिए बेहद जरूरी है। अगर हवा ना रही तो क्या होगा? हम सांस नहीं ले पाएंगे। वेरी गुड, हम अमल तनफ्फुस ही नहीं कर पाएंगे। सांस लेने और सांस खारिज होने का अमल ही नहीं होगा, जिंदा ही नहीं रहेंगे हम। चलिए अब बढ़ते हैं कुर्रे हवा की तरफ। जमीन के अतराफ पाए जाने वाले हवा के गिलाफ को कुर्रे हवा कहते हैं। जो हमारी जमीन है ना बच्चों, हाँ आप सुनेंगे गौर से पहले कि जमीन के अतराफ पाए जाने वाले हवा के गिलाफ को कुर्रे हवा कहते हैं। और ये जो गिलाफ है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आबी बुखारात और दीगर गैसेस से बना हुआ है। इसके अलावा बच्चों, जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर जाए ना तो हमारी हवा हल्की होती जाती है। जो जो हम बुलंदी पर जाए ना, हवा हल्की होती जाती है और जमीन के करीब की हवा गर्म है, बुलंदी और जमीन से बुलंदी की हवा सर्द है। जमीन के सतह पर बच्चों, जैसा हमने कुर्रे हजर में जमीन की मुख्तलिफ शक्लें देखा, कुर्रे आब में पानी की मुख्तलिफ शक्लें देखा, अब कुर्रे हवा में भी मुख्तलिफ शक्लें हैं या मुख्तलिफ कुर्रे हैं या मुख्तलिफ कुर्रों की तय हैं। जिसमें देखिए यहाँ पर है कुर्रे मुतगय्यरा, कुर्रे कायमा, कुर्रे वस्ती, कुर्रे आयुनी। हाँ पा, अच्छा जज़ाकल्लाह सर। म्यूट कर। हाँ हाँ, ओके सर। अनम्यूट नहीं हो रहा है। सर वो म्यूट ऑल नहीं हो रहे, बच्चों को कर। आया अभी चल। हाँ सर, कर दी, म्यूट ऑल कर दी। हाँ, कंटिन्यू कर। अभी सवाल मत पूछना। अच्छा सर, तो बच्चों हम कुर्रे आब में, कुर्रे मुतगय्यर, सॉरी कुर्रे हवा में कुर्रे मुतगय्यरा और कुर्रे कायमा, इनके बारे में तफसीली मालूमात हासिल करेंगे।
बच्चों ये मुतगय्यरा यानी तगय्युर पजीर जिसमें तब्दीली होती हो, तो कुर्रे मुतगय्यरा जिसमें तब्दीली वाक़ई होती है। जमीन की सतह पर कुर्रे हवा की मुख्तलिफ तहें हैं और जमीन की सतह से तकरीबन 13 किलोमीटर बुलंदी तक की तह को हवा की कुर्रे मुतगय्यरा कहते हैं। इस तह की हवा में कई तब्दीलियां होती रहती है जिनका जमीन पर रहने वाले जानदारों पर इन तब्दीलियों के मखसूस असरात होते हैं। इसके अलावा बच्चों सूरज के जरिए जमीन को हरारत मिलती है और जमीन की बैरूनी सतह गर्म हो जाती है, इसलिए सतह जमीन के करीब की हवा सबसे ज्यादा गर्म होती है। कुर्रे मुतगय्यरा में बुलंदी पर जाते जाएं तो हवा सर्द होती जाती है। हवाई कुर्रे के लगभग तमाम आबी बुखारात को कुर्रे मुतगय्यरा में ही होते हैं, इसलिए बादल, बारिश, गिर्द गुबार, हवाएं, आंधियां जैसी आबोहवा से ताल्लुक रखने वाले वाकयात कुर्रे मुतगय्यरा में ही होते हैं। इसके अलावा बच्चों ये नक्ल अमल के लिए इस्तेमाल होने वाले तमाम तैयारे भी कुर्रे मुतगय्यरा के बुलंद हिस्से में उड़ते हैं। हवाई जहाज वगैरह भी ये हमारे कुर्रे मुतगय्यरा में ही उड़ते हैं और इस बुलंदी पर हवा मजीद हल्की होती है। जैसे ही तैयारा ऊंचाई पर जाने पर मुसाफिरों को तनफ्फुस के लिए मुनासिब मिकदार में हवा मिले, इसके लिए खास इंतजाम किया जाता है। ये थी हमारी कुर्रे मुतगय्यरा। अब हम पढ़ेंगे कुर्रे कायमा के बारे में। ये देखो बच्चों, ये कुर्रे मुतगय्यरा का था, ये 13 किलोमीटर बुलंदी पर है। ये यहाँ पर कुर्रे मुतगय्यरा, बीच में मेरे से कुर्रे कायमा लिख गया। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कुर्रे कायमा। देखिए बच्चों, जिस तरीके से कुर्रे मुतगय्यरा 13 किलोमीटर की बुलंदी तक है, वहां 13 किलोमीटर की बुलंदी के बाद से तकरीबन 50 किलोमीटर तक की तह को कुर्रे कायमा कहते हैं। कुर्रे कायमा के निचले हिस्से में ओजोन गैस की तह पाई जाती है। सूरज से आने वाली बालाए बनफशी शुआएं जानदारों के लिए मुज़िर होती है। जो सूरज से बालाए बनफशी शुआएं आती है ना, ये हमारे लिए नुकसानदेह होती है बच्चों। ये शुआएं बहुत खतरनाक है। इनका नाम है बालाए बनफशी शुआएं। तो कायमा में ओजोन गैस इन शुआओं को जज्ब कर लेती है। इस तरह जमीन पर मौजूद जानदारों की हिफाजत होती है। ये थी हमारी कुर्रे कायमा। अब बच्चों हम देखेंगे कि बारिश किस तरीके से होती है। अभी देखिए बच्चों, बारिश का मौसम है, इसलिए हम तफसीली मालूमात हासिल करेंगे कि बारिश किस तरह होती है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बारिश सूरज की हरारत से जमीन पर पाए जाने वाले पानी मुसलसल भाप में तब्दील होते रहते हैं। जमीन में जज्ब शुदा पानी भी सूरज की हरारत से भाप में तब्दील होकर हवा में शामिल होता रहता है। जो सूरज की हरारत हमारे पानी पर पड़ती है ना, उसकी हरारत की वजह से पानी गर्म होता रहता है और उड़ता रहता है, भाप बनकर उड़ता रहता है। ये भाप सूरज की हरारत से भाप में तब्दील होकर हवा में शामिल होता रहता है। भाप हवा से हल्की होती है, इसलिए वो कुर्रे हवा में बुलंदी पर जाती है। बुलंदी पर जाते हुए वो ठंडी होकर इसकी तकसीफ होती है। देखिए बच्चों, यहाँ एक नया लफ्ज है तकसीफ। तकसीफ मतलब आबी बुखारात का सर्द होना और माए में तब्दील हो जाना। तो इनकी तकसीफ होती है और पानी के बारीक जर्रात बनते हैं। पानी के ये जर्रात इतने छोटे और हल्के होते हैं कि आसमान में बादल की शक्ल में तैरते रहते हैं। बारीक जर्रात मिलकर बड़े कतरों में तब्दील होते हैं। ये बड़े कतरे वजनी होते हैं, इसलिए तैर नहीं सकते।
ये कतरे बारिश की शक्ल में जमीन पर गिरते हैं। इस तरीके से बारिश होती है बच्चों। बारिश की शक्ल में जमीन पर गिरने वाले पानी पर नाले नदियों के जरिए आखिरकार समुंदर से जा मिलते हैं। बर्फानी इलाकों में सूरज की हरारत से वहां की बर्फ पानी में तब्दील होती है। ये पानी भी आकर नदियों से मिल जाता है। ये था हमारा आबी चक्कर कि बारिश किस तरह होती है। बच्चों, बारिश किस तरह होती है ये समझने के लिए सिर्फ आपको ये 3 वर्ड्स, 3 लफ्ज भी या 3 टर्म भी याद कर रखे तो आपको सब याद रहेगा। सबसे पहला है पानी की तकसीफ, सबसे पहला है पानी की तबखीर, उसके बाद पानी की तकसीफ और फिर बारिश। तबखीर मतलब पानी का भाप बनकर उड़ना और तकसीफ मतलब आबी बुखारात का सर्द होकर माए में तब्दील होना और फिर बारिश। ये था बच्चों बारिश कैसे होती है। ये है पानी का आबी चक्कर, इसे आबी चक्कर कहते हैं। ये था हमारा कुर्रे हवा। अब बच्चों एक टॉपिक हमारा, एक सर्कल बाकी है, एक कुर्रा बाकी है जिसका नाम है हयाती कुर्रा। वक्त भी हमारा होने पर आ रहा है तो हम हयाती कुर्रा फौरन समझ लेंगे। तीनों कुर्रे इस कुर्रे की नुमाइंदगी करते हैं, यानी कि ये तीनों कुर्रों की वजह से ही हमारा हयाती कुर्रा वजूद में आता है। जमीन पर अनगिनत किस्म के जानदार पाए जाते हैं। जमीन पर, पानी पर, हवा पर मुख्तलिफ जानदार रहते हैं। ये जानदार हयाती कुर्रे की नुमाइंदगी करते हैं और जमीन पर मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तब्दीलियां हैं। खारे पानी के बहर आजम होते हैं, साहिल के करीब बहर आजम उतला होता है। देखिए बच्चों, हयाती कुर्रे में क्या है कि मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले जानदारों में बहुत ज्यादा तनाव नजर आता है। ये जानदार आपको हर इलाके में नजर नहीं आएंगे, जैसे कि कुतबैन के इलाकों में रहने वाले सफेद बालों वाला भालू, इसके अलावा अफ्रीका के घास के इलाके में रहने वाला जेब्रा, गर्म इलाकों में रहने वाले शेर और हाथी और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले कंगारू। ये हमारे हयाती कुर्रे की नुमाइंदगी करते हैं कि जमीन पर मुख्तलिफ तनों की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जानवर पाए जाते हैं। ये था बच्चों हमारे चारों कुर्रे के बारे में मालूमात। अब आप लोगों को अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है या आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, या तो मैं ही आपसे कुछ सवालात करूं। हमारे कुल कितने कुर्रे हैं? 4। हाँ, 3। सर्कल कितने बनाई थी? 4 कुर्रे। कौन कौन से? बोलिए। हाँ, कुर्रे कैमा, कुर्रे आब, कुर्रे हवा, कुर्रे हजर और हयाती कुर्रा। ये हमारे 4 कुर्रे। अच्छा बच्चों, इसके अलावा एक बात और मैं आपको बता दूं, इसके अलावा भी आप लोगों को अगर कुछ नहीं समझा तो इस सबक पर मैंने वीडियो बनाई हूँ, वो वीडियो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी। वीडियो देखकर आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा हमारा सबक। आपा
کچھ پہلے 2 منٹ بعد वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, हमें हरारत किससे हासिल होती है? हाँ, रोशनी और हरारत किससे हासिल होती है? सूरज बोलो जल्दी से. सूरज किससे? सूरज. फलक जोर से बोलो बेटे. सूरज से सूरज से. किससे हासिल होती है? जोर से बोलो. सूरज से. वेरी गुड. अच्छा, आपा आपा अगर आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं. बड़ी आपा. ये खत्म हो रहा है टाइम. आपा ये टाइम खत्म हो रहा है. जल्दी जल्दी बोलो. वेरी गुड. नल से. वेरी नाइस. म्यूनसिपैलिटी से आता है. म्यूनसिपैलिटी से म्यूनसिपैलिटी से बोलो जोर से बोलो. सबको आता है ये जवाब. ऑक्सीजन सांस ऑक्सीजन लेने के लिए कौन सी गैस की जरूरत होती है? वेरी गुड. तेज बोलो. कल भी हमारी यही टाइमिंग. सुबह